दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई सारे किस्से कहानियाँ मौजूद हैं जहाँ पर ये दावा किया जाता है कि हमारे देश के अंदर मौजूद ऋषि मुनि सूफी संतों ने अपने अपने वक्त पर कई सारे चमत्कार लोगों को करके दिखाए हैं। इसी वजह से दोस्तों आज लोग उनकी दरगाह पर, उनके मठ पर, उनके मंदिरों पर जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों आज लोग उनको इतना ज़्यादा मानते हैं, उनको इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं। इसी तरह से दोस्तों एक चमत्कार जुड़ा हुआ है अमरनाथ के महान मंदिर से और अमरनाथ की महान यात्रा से, जहाँ पे दोस्तों ये दावा किया जाता है कि अमरनाथ की यात्रा एक वक्त पर पूरे 150 सालों तक बंद रही थी, लेकिन फिर एक बड़े बुजुर्ग यानी कि एक बड़े संत के चमत्कार की वजह से अमरनाथ की यात्रा को दोबारा से जीवन दान मिला था। अमरनाथ के महान मंदिर का चमत्कार दोस्तों जुड़ा हुआ है कश्मीर के एक मुस्लिम चरवाहे से और एक हिंदू संत से, जहां पर दोस्तों ये दावा किया जाता है कि इस मुस्लिम चरवाहे की ही वजह से अमरनाथ की यात्रा दोबारा से हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो पाई थी। दोस्तों हर साल हजारों लाखों लोग अमरनाथ की इस यात्रा पर जाते हैं, जहां पर अमरनाथ के मंदिर पर पहुंचकर हजारों लाखों लोग बर्फ के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। जहां पर दोस्तों ये दावा किया जाता है कि अमरनाथ की यात्रा सदियों पुरानी है, और ऐसा दोस्तों लगभग सच भी है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास में ऐतिहासिक प्रमाण भी है जो कि ये साबित करते हैं कि अमरनाथ की यात्रा सदियों पुरानी है। अमरनाथ की यात्रा का दोस्तों सबसे पहला जिक्र हमें 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच में लिखी हुई एक पुराण के अंदर मिलता है, जिसका नाम है नील माता पुराण। इसके बाद में दोस्तों अमरनाथ की यात्रा का दूसरा जिक्र हमें 12वीं शताब्दी के राजा तरंगिनी नाम के क्रॉनिकल के अंदर भी मिलता है, जहाँ पर दोस्तों अमरनाथ की यात्रा का काफी विस्तार के साथ में जिक्र किया गया है। साथ ही में दोस्तों अमरनाथ की यात्रा का जिक्र हमें मुगल काल के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। जिस वक्त में दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर मुगल बादशाह अकबर की हुकूमत चला करती थी, तब दोस्तों अकबर के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखी गई एक बुक आईने अकबरी के अंदर भी हमें कई सारे ऐसे सबूत मिलते हैं जिनके अंदर अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया गया है। दोस्तों नील माता पुराण हो या फिर राजा तरंगिनी की किताब हो, मुगलों का इतिहास हो या फिर इतिहासकारों की लिखी हुई किताबें हो, हर एक चीज़ से दोस्तों ये बात साबित होती है कि अमरनाथ की ये यात्रा सदियों पुरानी है, जिसको हिंदू लोग हमेशा से करते हुए आए हैं। लेकिन दोस्तों हिंदुओं की इस महान यात्रा पर 17वीं और 18वीं शताब्दी में एक ऐसा ग्रहण लगता है कि उस ग्रहण को हटने में पूरे 150 साल लग जाते हैं, और पूरे 150 सालों तक अमरनाथ की यात्रा बंद रहती है, और अमरनाथ का महान मंदिर केवल लोगों की यादों में और किस्से कहानियों में ही सिमट कर रह जाता है। लेकिन दोस्तों पूरे 150 सालों के बाद में अमरनाथ की इस महान यात्रा से और अमरनाथ के इस महान मंदिर से काला अंधेरा हटता है और एक नया सूरज निकलता है, जहां पर दोस्तों पूरे 150 सालों के बाद में अमरनाथ की महान यात्रा को एक नया जीवन दान मिलता है। दोस्तों जब हिंदुस्तान के अंदर मुगलों की हुकूमत थी, तब हिंदू बड़े पैमाने पर अमरनाथ की यात्रा पर जाया करते थे, जहां पर दोस्तों मुगलों के कई सारे इतिहासकारों ने भी अमरनाथ की यात्रा के बारे में अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया है। साथ ही में इस वक्त में जो पेंटिंग आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उसके अंदर भी देखा जा सकता है कि मुगलों के काल में अमरनाथ की यात्रा के ऊपर ये पेंटिंग्स बनती थी, जहां पर लोग अमरनाथ के महान शिवलिंग की पूजा करते हुए भी देखे जा सकते हैं। ये पेंटिंग मुगल इतिहासकारों के द्वारा बनाई गई थी। जिस वक्त में दोस्तों हिंदुस्तान के ऊपर औरंगजेब की हुकूमत चल रही थी, तब दोस्तों मुगल काल अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा था। हर जगह, चाहे उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, हर जगह पर मुगलों की पकड़ मजबूत थी। उस वक्त में हिंदू आराम से अमरनाथ की यात्रा पर जाया करते थे। लेकिन दोस्तों औरंगजेब की मौत के बाद में मुगलों का सूरज भी धीरे धीरे करके अस्त होने लगा। ऐसा इस वजह से हुआ दोस्तों क्योंकि मुगल काल के पतन के बाद में धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के अंदर इनस्टेबिलिटी आने लगी थी, जहां एक तरफ अफगानों की जमीन हुआ करती थी, वहीं दूसरी तरफ पंजाबियों की अपनी जमीन हुआ करती थी। जहां मराठे अपनी जमीन को बढ़ाने में लगे थे, वहीं अंग्रेज हिंदुस्तान की जमीन को चुराने में लगे हुए थे। उस वक्त में दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आ चुकी थी कि अमरनाथ की यात्रा पर जो लोग जाया करते थे, उन्होंने अमरनाथ की यात्रा पर जाना छोड़ दिया। ऐसा इसलिए था दोस्तों क्योंकि उस वक्त में अमरनाथ की यात्रा पर बहुत ज़्यादा लुटेरे मिला करते थे, जो कि अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अक्सर लूट लिया करते थे। दोस्तों कहा जाता है कि जब किसी साम्राज्य का पतन होता है तो खाना बदोश लोग उस साम्राज्य को धीरे धीरे करके दीमक की तरह साफ कर देते हैं। ऐसा ही दोस्तों मुगल साम्राज्य के और हिंदुस्तान के साथ में भी हो रहा था। जब दोस्तों मुगल काल अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा था, तब दोस्तों लुटेरों की इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो किसी भी यात्री के ऊपर हमला कर सके। लेकिन दोस्तों जब मुगल काल के पतन के साथ में हिंदुस्तान के अंदर इनस्टेबिलिटी आई, तब दोस्तों धीरे धीरे करके अमरनाथ पे जाने वाले यात्रियों के ऊपर भी हमले तेज हो गए, और अमरनाथ की महान यात्रा दोस्तों थम गई और लोगों की केवल किस्से और कहानियों तक ही मौजूद रह गई।
ऐसा दोस्तों पूरे 150 सालों तक रहा था। धीरे धीरे करके दोस्तों लोग अमरनाथ की यात्रा के बारे में बात तो क्या करते थे, मगर अमरनाथ की यात्रा पर जाया नहीं करते थे। अमरनाथ के महान मंदिर को केवल अपनी किस्से और कहानियों के अंदर ही लोगों ने याद करना चालू कर दिया। बड़े बुजुर्ग दोस्तों अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाया करते थे कि अमरनाथ का एक महान मंदिर कश्मीर की किसी वादी के अंदर खो चुका है। लेकिन दोस्तों 19वीं सदी में इस अंधकार के अध्याय का अंत हुआ और एक सुनहरा अध्याय शुरू हुआ, जहां पर दोस्तों 19वीं सदी के बीच में साल 1850 में कश्मीर के अंदर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने अमरनाथ की महान यात्रा को जीवन दान दिया और अमरनाथ के महान मंदिर को और भी ज्यादा महान बना दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि जब अमरनाथ की यात्रा को बंद हुए पूरे 150 साल गुजर गए, यानी कि पूरी 1.5 सदी गुजर गई, तब दोस्तों कश्मीर के अंदर एक चमत्कार हुआ। लेकिन दोस्तों ये चमत्कार किसी हिंदू इंसान के साथ में नहीं हुआ था, बल्कि एक मुस्लिम चरवाहे के साथ में हुआ था जो कि कश्मीर के अंदर ही रहा करता था, जिसका नाम था बूता मलिक। ऐसा दावा किया जाता है दोस्तों कि बूता मलिक कश्मीर का ही एक मुस्लिम चरवाहा था जो कि अपने जानवरों को घास चराने के लिए कश्मीर की पहाड़ियों पर लेकर जाया करता था, जहां पर उसके जानवर नरम और ताज़ा घास खाया करते थे। साल 1850 में भी बूता मलिक अपने जानवरों के साथ में कश्मीर के एक पहाड़ी पर मौजूद था, जहां पर उसके जानवर घास खा रहे थे। उसके जानवर जिस वक्त में घास खा रहे थे और बूता मलिक एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था, तभी बूता मलिक को दूर एक इंसान खड़ा हुआ नजर आता है। बूता मलिक उस इंसान को बड़ी गौर से देखता है, मगर उस इंसान को पहचान नहीं पाता। बूता मलिक पास ही में रहने वाले एक गांव का बाशिंदा था और वहां पर रहने वाले हर एक इंसान को जानता था। इसी वजह से दोस्तों बूता मलिक को ये शक हुआ कि ये दूर खड़ा हुआ इंसान जरूर कोई अजनबी है। इसीलिए दोस्तों बूता मलिक उस इंसान के पास गया ताकि वो उस इंसान से बात कर सके और उस इंसान के बारे में जान सके। जब दोस्तों बूता मलिक उस आदमी के पास में पहुंचा, तब दोस्तों बूता मलिक ने देखा कि उस इंसान की एक लंबी और घनी दाढ़ी थी, जो कि किसी आम इंसान की नहीं लग रही थी बल्कि एक संत की लग रही थी। इसके बाद में दोस्तों बूता मलिक ने उस इंसान से उसका नाम पूछा और ये पूछा कि वो आखिर कश्मीर की इस पहाड़ी पर इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उस बुजुर्ग इंसान ने बूता मलिक की किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और बूता मलिक से जवाब देने से मना कर दिया और बूता मलिक को अपना एक थैला दिया जिसके अंदर कुछ कोयले के टुकड़े मौजूद थे और बूता मलिक से कहा कि इन कोयले के टुकड़ों का अब मेरे पास में कोई भी काम नहीं है, इसलिए इन कोयले के टुकड़ों को तुम अपने पास रख लो और अपने घर पे जाकर आग में इन्हें जला देना। उस बूढ़े इंसान की बातें सुनकर दोस्तों बूता मलिक थोड़े देर के लिए कंफ्यूज तो हो गए, लेकिन उन्होंने उस इंसान से कोयले का वो बैग ले लिया। जिसके बाद में दोस्तों बूता मलिक उस बैग को लेकर और अपने जानवरों के साथ में वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर पर पहुंचने के बाद में दोस्तों बूता मलिक ने उस इंसान के दिए हुए कोयले को आग लगाने के बारे में सोचा, लेकिन दोस्तों जैसे ही बूता मलिक ने उस कोयले के थैले को खोला, तब दोस्तों बूता मलिक पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए, क्योंकि दोस्तों उस थैले के अंदर कोयले नहीं बल्कि सोने के सिक्के मौजूद थे। सोने के उन सिक्कों को देखने के बाद दोस्तों बूता मलिक पूरी तरह से दंग रह गए। उनको इस बात का यकीन नहीं हुआ कि वो कोयले जो कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे थे, वो आखिर सोने के सिक्कों में कैसे बदल गए। बूता मलिक दोस्तों इस चमत्कार को देख के पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए थे। बूता मलिक दोस्तों इस बारे में कुछ और सोच पाते उससे पहले ही उनके दिमाग ने उनसे ये कहा कि वापस से बूता मलिक को उस पहाड़ी के ऊपर जाना चाहिए जहाँ पर वो बुजुर्ग इंसान मौजूद है और उस बुजुर्ग इंसान से ही इस चमत्कार के बारे में पूछना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बूता मलिक वापस से उसी पहाड़ी के ऊपर गए जहाँ पर उनको वो बुजुर्ग इंसान मिले थे। लेकिन दोस्तों इस बार जब बूता मलिक उस पहाड़ी पर पहुंचे, तब दोस्तों वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में भी दोस्तों बूता मलिक को वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं मिला। बूता मलिक दोस्तों फाइनली थक हार कर अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे, लेकिन तभी बूता मलिक को दूर पहाड़ियों में एक गुफा नजर आई। बूता मलिक ने सोचा कि हो सकता है कि वो बुजुर्ग इंसान ठंड से बचने के लिए जरूर उस गुफा के अंदर चले गए होंगे। इसके बाद में दोस्तों बूता मलिक ने उस गुफा की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब दोस्तों बूता मलिक इस गुफा के पास में पहुंचे, तब दोस्तों उन्होंने देखा कि ये गुफा बहुत ही लंबी और चौड़ी है। बूता मलिक दोस्तों इस गुफा के अंदर जाने से डर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। इस गुफा के अंदर जाने के बाद में दोस्तों बूता मलिक पूरी तरीके से दंग रह गए, क्योंकि दोस्तों इस गुफा के अंदर कोई इंसान तो मौजूद नहीं था, मगर एक बर्फ का बहुत ही बड़ा पहाड़ मौजूद था जो कि सोने की तरह चमक रहा था। बूता मलिक को कुछ भी समझ नहीं आया और वो डर की वजह से वापस से अपने गाँव की तरफ भागने लगे। डरे सहमे बूता मलिक दोस्तों जब अपने गांव की तरफ पहुंचे, तब दोस्तों गांव वालों ने बूता मलिक से ये सवाल किया कि आखिर बूता मलिक इतने ज़्यादा डरे हुए क्यों हैं। बूता मलिक ने आखिर दिन में ऐसा कौन सा भूत देख लिया है जिसकी वजह से बूता मलिक इतने ज़्यादा डर चुके हैं।
गाँव वालों के दोस्तों इन सवालों के बाद में बूटा मलिक ने अपने गाँव वालों को पूरा किस्सा और पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद में दोस्तों गाँव वाले बूटा मलिक की कहानी को सुनने के बाद में उनकी हंसी और उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन दोस्तों उस वक्त में गाँव के अंदर कुछ कश्मीरी पंडित भी मौजूद थे जिन्होंने बूटा मलिक की इस कहानी को सुना, और बूटा मलिक की इस कहानी को सुनने के बाद में उन्होंने बूटा मलिक का हंसी और उनकी मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि दोस्तों बूटा मलिक की इस कहानी को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया और बूटा मलिक से रिक्वेस्ट करी कि वो बूटा मलिक को उसी गुफा की तरफ लेके जाए जहाँ पर बूटा मलिक ने बर्फ़ का उस पहाड़ को देखा है जो कि सोने की तरह चमक रहा था। इसके बाद में दोस्तों बूटा मलिक कश्मीर के उन पंडितों को लेकर उसी गुफा की तरफ गए जहाँ पर उन्होंने बर्फ़ के उस पहाड़ को देखा था जो कि सोने की तरह चमक रहा था। जैसे ही दोस्तों कश्मीर के वो पंडित उस गुफा के अंदर पहुंचे तब दोस्तों उन्होंने उस गुफा को पहचान लिया, क्योंकि दोस्तों ये अमरनाथ की वही गुफा थी जिसके बारे में उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से किस्से कहानियों में सुना था। यह अमरनाथ का दोस्तों वही मंदिर था जिसके बारे में उन्होंने अपने पुराणों के अंदर पढ़ा था। और बूटा मलिक के साथ में दोस्तों हुए इसी चमत्कार की वजह से अमरनाथ के मंदिर को दोबारा से हिंदू पंडितों ने खोज लिया था, और अमरनाथ की वो यात्रा जो पूरे 150 सालों तक बंद रही थी वो बूटा मलिक के साथ में हुए चमत्कार के बाद में एक बार फिर से पुनर्जीवित हो गई। जिस तरह से लोग दोस्तों पहले अमरनाथ की यात्रा पर हर साल आया करते थे, इस चमत्कार के होने के बाद में दोस्तों उसी तरह से लोगों ने वापस से अमरनाथ की यात्रा को दोबारा से चालू कर दिया। अमरनाथ की यात्रा पर लोग जाने लगे। अमरनाथ का मंदिर एक बार फिर से लोगों के भजन और उनके गुणगान से भरने लगा। जब दोस्तों अमरनाथ की यात्रा दोबारा से शुरू हो गई और श्रद्धालु बड़ी तादाद में अमरनाथ की यात्रा पर आने लगे, तब दोस्तों श्रद्धालुओं ने अमरनाथ के मंदिर में दान देना भी शुरू कर दिया। कश्मीर के वो पंडित दोस्तों जिनको बूटा मलिक अपने साथ में इस गुफा के अंदर लेकर गए थे, उन पंडितों ने दोस्तों ये फैसला किया कि बूटा मलिक जो कि एक गरीब चरवाहा है, दान में आने वाले पैसे का कुछ % हिस्सा बूटा मलिक को भी खुशी और उनके इनाम के तौर पर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हर साल जितने भी लोग अमरनाथ की यात्रा पर अपना दान दिया करते थे, उनके दान का कुछ % हिस्सा बूटा मलिक को भी दिया जाने लगा। सदियों तक दोस्तों ऐसा ही चलता रहा। बूटा मलिक जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रहे, बूटा मलिक को दान का कुछ हिस्सा मिलने लगा, और बूटा मलिक के इस दुनिया से जाने के बाद भी उनके डिसेंडेंट्स को, उनके बच्चों को और उनके बच्चों को दोस्तों इस दान के % का कुछ हिस्सा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों जब 21वीं सदी का आगाज हुआ, तब दोस्तों 21वीं सदी के शुरुआत में यानी साल 2000 में अमरनाथ के मंदिर की मेंटेनेंस करने के लिए एक बोर्ड का निर्माण हुआ। इस बोर्ड के बनने के बाद में दोस्तों बूटा मलिक के डिसेंडेंट्स को जो भी रिवॉर्ड दिया जाता था वो मिलना पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन दोस्तों बूटा मलिक के डिसेंडेंट्स ने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, बल्कि बूटा मलिक के नक्शो कदम पे चलते हुए उन्होंने अमरनाथ पे आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा करना चालू कर दिया। आज भी दोस्तों बूटा मलिक के डिसेंडेंट्स जब भी अमरनाथ की यात्रा होती है, तब दोस्तों श्रद्धालु के लिए कश्मीर के अंदर फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं और कश्मीर में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। बूटा मलिक की दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए। और दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद में जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर भी बता सकते हैं।